आज एक वार्ड नहीं, पूरे 272 के 72 वार्डों में दिल्ली की जनता बीजेपी के भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। नमस्कार, मैं हूं रण सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। और आप सभी जानते हैं गर्मी तेजी से बढ़ रही है दिल्ली में, सूर्य देव के कारण भी और चुनावी कारण भी। सब जगह नए नए पोस्टर लग रहे हैं, लेकिन आज आपके सामने ऐसी शख्सियत है, आप सभी जानते हैं कि न्यायालय यानी कि कोर्ट में जो समाज को न्याय दिलाने वाले अधिक जनता के बीच में आने के लिए तैयार है, क्योंकि उनका कहना है कि हम कोर्ट में तो न्याय दिलाते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि यदि हमें आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है, तय करती है, तो हम पब्लिक के बीच में भी रहकर अधिक से अधिक पब्लिक को न्याय दिलाएंगे। और आइए जानते हैं, उनका परिचय कराएंगे। हमारे बीच में जय सिंह यादव जी, जो पालम विधानसभा वार्ड नंबर 53 एस सादनगर से है। आइए जानते हैं। टाइम इंडिया में आपका स्वागत है एडवोकेट साहब। धन्यवाद। रक्षण भी देता हूँ सब कुछ, बट आपने अभी जो कहा कि अगर आम आदमी पार्टी टिकट देती है तो वो टिकट नहीं भी देती है, तब भी मैं समाज के साथ और आम आदमी पार्टी के साथ हमेशा जुड़ा। यादव जी, कई बार देखा जाता है कि यदि पार्टी के वहां तक ही सीमित रहते हैं लोग कि भाई टिकट मिल गया तो ठीक है, नहीं कोई इधर दौड़ा, कोई इधर दौड़ा, कोई इधर दौड़ा, तो ऐसा कुछ आपके मन में है? जी नहीं। मैं जनता के बीच में सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं उनको लेकर जाता हूं। अब मेरा ना कोई ऐसा वो है कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा, मैं पार्टी छोड़ूंगा, मैं निर्दलीय लड़ूंगा, नहीं। मैं इस पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से जुड़ा हूं, तो मेरे नेता अरविंद केजरीवाल हैं, ना कि टिकट। तो आप कब से इसमें आम आदमी पार्टी में अपने? देखिए, जुड़ना तो बहुत पहले से चाहता था, लेकिन मैंने 19 दिसंबर 2020 को आम आदमी पार्टी हमारे बड़े भाई दुर्गेश पाठक जी के साथ सानिध्य में मैंने ज्वाइन की थी। तो अभी जैसे चर्चा चल रही है कि पहले तो बीच में ये भी चर्चा चल रही थी कि कहीं पार्टी भाई पैसे वालों को टिकट देगी, लेकिन अभी सुनने में आया कि अभी जमीनी जो सर्वे कर रही है पार्टी, चाहे वो गरीब आदमी क्यों ना हो, तो उसको भी अपना उम्मीदवार बनाएगी। देखिए, यहाँ इस पार्टी में अमीरी गरीबी का कोई सवाल नहीं है। इस पार्टी में जो पार्टी का अच्छे कार्य करता है, जो पार्टी नेतृत्व को लगता है कि ये हमारा जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करता है, ये हमारी पार्टी के लिए अच्छा है, पार्टी उसी को टिकट देती है। आज एक वार्ड नहीं, पूरे 272 के 72 वार्डों में दिल्ली की जनता बीजेपी के भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एमसीडी, तीनों एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। हर सेंटर मिनिस्टर को 4000 यूनिट बिजली फ्री है। उस सेंटर मिनिस्टर को कहीं भी जाना हो, एमपी को कहीं भी जाना हो, सब कुछ फ्री है। वो छोड़ दे ना, वो छोड़ दे। तो वो तो सभी के पार्टियों को मिलते हैं ना, जो मंत्री जो सभी के लिए होगा ना। तो मैंने वही तो कहा, जब मंत्री, ये मैंने अब बोल मैं रहा हूं, सब अरविंद जी के हैं। जब मंत्री फ्री ले सकते हैं तो आम जनता फ्री क्यों नहीं ले सकती? और जब से ये सब कुछ हुआ है, दिल्ली सरकार का बजट उठा के देख लिया आप, पिछले 7 साल का, दिल्ली सरकार फायदे में है। 1 रुपए का किसी भी संस्था से, किसी भी बैंक से या किसी भी उससे लोन नहीं लिया गया दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली सरकार के पास आज भी अपना राजस्व पूरा है। तो इसमें अगर गरीब जनता को, हमारी माताओं और बहनों के लिए फ्री बस कर दी, गरीब आदमी के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी, एक गरीब आदमी जिसके पास इलाज कराने के पैसे नहीं है और वो जाकर के सरकारी अस्पतालों में दवाइयों से लेकर महंगे से महंगा इलाज अगर अरविंद केजरीवाल जी फ्री दे रहे हैं, तो इन बीजेपी वालों को चुभता है। और अगर उन्हें चुभता है तो चुभता रहे। अरविंद जी की जो नीतियां हैं, हमें नहीं लगता कि वो कभी भी उन नीतियों से पीछे हटेंगे। अभी फिलहाल आपने एक रैली की थी अपने क्षेत्र में जी, उसमें अभी एक वीडियो चल रही है, उस पर वो कहां तक सच्चाई है कि बता रहे हैं कि ये सब आम आदमी पार्टी वाले रैली करते हैं, बाद में किस तरह आपस में लठमारी कर रही है? देखिए, बीजेपी के पास आज की तारीख में दिल्ली की जनता को देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय झूठ के। कहीं की वीडियो कहीं वायरल करना, कहीं का कुछ कहीं का कुछ।
मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि जो वो वीडियो है वो फेक है। कोई भी उस घटना को लेकर के जो उसमें दिखाई गई है, जिसमें कोई झगड़ा होता दिखाया गया है, अगर उस झगड़े के बाबत कोई 100 नंबर की कॉल हो, कोई कंप्लेंट हो, कुछ बताएंगे। बीजेपी की स्क्रिप्ट है, अपनी स्क्रिप्ट को उजागर कर रहे हैं, डरे हुए बीजेपी वाले आम आदमी से। और एक चीज और इसमें मैं करना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, साधनगर वार्ड में पिछले 15 साल से बीजेपी की सरकार है। अब इनडायरेक्ट वे में भी कुलदीप सोलंकी ही तीसरी बार निगम पार्षद है। कुलदीप सोलंकी जी साधनगर की जनता को ये जवाब दें, जेबीएम पब्लिक स्कूल के सामने डीडीए लैंड पे क्या उनके साथियों ने कब्जा करके बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर की दुकान नहीं खोली? क्या पिक एंड चूज नहीं करते वो? एमसीडी के पार्क पे ताला लगाना किसने बताया? कैलाशपुरी में एमसीडी का एक पार्क है, उस पार्क पे ताला उनके खास आदमी ने लगाया हुआ, जिसकी चाबी उनके पास है। सरकार में है, जो मन में आएगा वो करेंगे, आम जनता को पीसेंगे। एक भी कुलदीप सोलंकी जी 15 साल के अपने राज में साधनगर में जितने भी पार्क हैं, एक पार्क की ग्रीनरी लाके जनता के सामने दिखा दें। घास तक नहीं है उनके अंदर, झूले टूटे पड़े हैं, सिर्फ अपनी जेब भरने से मतलब है। इवन उनका बेटा वहां बिल्डर्स के साथ मिलके बिल्डिंगें बना रहे हैं। और फिर लोगों को एक दिल्ली जल बोर्ड में एक चीज है, 200 मीटर से ऊपर आप कोई बिल्डिंग बनाओगे, उस बिल्डिंग का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्ज पे करना पड़ेगा। लोगों को गुमराह करके फ्लैट बेच दिए। अब वो कोई बेचारा 50 गज का फ्लैट लेके रह रहा है, 400 गज की बिल्डिंग है, 400 गज की बिल्डिंग में 50 गज का फ्लैट है, उसको दिल्ली जल बोर्ड का जो अपना है वो पे करना पड़ेगा अमाउंट। अब वो बेचारा कहां से 40-50 हजार रुपए पे करे? तो और इसका मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं। गली नंबर 24A में 400 गज की एक बिल्डिंग बनी है, जिसमें कि उनके हजार रुपए फ्लैट वालों ने जमा करा रखे हैं, बट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस दिल्ली जल बोर्ड में जमा नहीं है, इस वजह से उनके कनेक्शन नहीं लग रहे। तो आप ये बात तो छोड़ दें, लैंड 15 साल से फिर क्यों जीतते आ रहे हैं? लैंड माफिया देखिए, पहला जब चुनाव लड़ा काफी सारे कैंडिडेट थे, 100-150 के माध्यम से जीत गए। दूसरा चुनाव था, कहीं कुछ लहर थी पार्टी की, कभी कुछ था। पिछला चुनाव था, सीट महिला हो गई थी, तो महिला कार्यकर्ता हमारे पास इतनी सक्षम वहां पर थी नहीं पार्टी में, फिर भी 10,500 वोट ले जाना। आम आदमी पार्टी का अपना कैडर वोट तो है ही, जो सिर्फ और सिर्फ अरविंद जी के नाम पे। लेकिन अब की बार तो हवा चल रही थी, तो आप यदि कुलदीप जी आते और आप उनके सामने आते तो क्या फाइट कर लोगे? क्यों, इसमें क्या है? कुलदीप जी से किस चीज का डर है मुझे? मैं जब कुलदीप जी के सामने अभी कह रहे हो 15 साल से रह रहे। हाँ, देखो भ्रष्टाचार जो है, अरविंद जी का एक नारा है, ये सत्ता भ्रष्टाचारी है, इसको बदलना चाहिए। और दिल्ली की जनता इसके लिए तैयार है। निगम में बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। 80% से ऊपर बीजेपी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी, जमानत। तो आपकी किस तरह की तैयारी है अपने वार्ड 33 साधनगर में? देखिए, मेरा जन्म तो हरियाणा में हुआ, बट सन 90 से मैं साधनगर में रह रहा हूं, वकालत भी करता हूं, और आपको ये भी बता देता हूं, मैं साधनगर के केसेस नहीं करता हूं। क्यों ऐसा? क्या साधनगर वालों से क्या नहीं, उनके केसेस मैं करता हूं फ्री में। अच्छा जी, हाँ जी। उनकी जो भी हेल्प होती है किसी भी प्रकार की, वो सब मैं अपने एंड पे पूरी करता हूं। मैं जब सन 90 में आया, किराए पे रहे 4 साल, उसके बाद फादर ने अपना मकान लिया, मेरी शादी यहीं हुई, मेरे बच्चे दोनों यहीं पैदा हुए, और मैं पढ़ाने को बच्चों को द्वारका भी पढ़ा सकता हूँ, सब कुछ है। मेरे बच्चे मेरे घर से निकलते ही स्कूल है, राहुल मोड स्कूल, उसमें पढ़ते हैं दोनों बच्चे। तो मुझे साधनगर से एक प्यार है, एक लगाव है, मेरा बचपन बीता है वहां पे गलियों में। तो इसलिए आप चाहते हो कि जनता की बार हमें मौका देगी तो हम और अधिक ज्यादा कार्य करेंगे? बिल्कुल। मैं अभी फिलहाल द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूं। हमारी दिल्ली की जो 6 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बार एसोसिएशन है, उनकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, मैं उसका सेक्रेटरी जनरल भी हूं। मैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में आईटी कमेटी है, उसका मैं कोऑप्ट मेंबर भी हूं।
इसके अलावा द्वारका बार ने मेरे को इतना प्यार दिया है कि मैं 2011 और 2015 में एडिशनल सेक्रेटरी भी रहा हूं बार एसोसिएशन का। और छात्र राजनीति की बात करें तो सन 2001-2002 में मैं मोतीलाल नेहरू कॉलेज का ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा हूं। 2002-2003 में मैं कल्चरल प्रेसिडेंट रहा हूं। 2001-2 में हमने 17 दिन की भूख हड़ताल की थी। हमारे कॉलेज का टाइमिंग इवनिंग में 4 बजे था, जिसे बदल के फिर हमने 1:30 बजे के लिए करवाया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मतलब के लिए राजनीति करनी है या कुछ है, एक सेवा भाव शुरू से ही परिवार में देखते आए। मेरी दादी गांव में पंच रही हैं, दादा सरपंच रहे हैं, तो वहां से सेवा भाव देखा। तो उसमें बुजुर्गों का जो सब कुछ है, आप कैसे हो कैसे नहीं हो, ये परिवार से ही चलता है परिवार। धन्यवाद। तो ये थे जयसिंह यादव जी, जो इनके पूरे परिवार गांव से लेके और दिल्ली तक एक अच्छाई की रास्ते पर चल रहे हैं, और ये अपने दादा बाबा माता पिता के कार्यों पर चल रहे हैं। और अब इनका मन बना कि हम एक बार आम आदमी पार्टी के इस आम आदमी पार्टी के बताए हुए रास्तों पर चले और आने वाले समय में जनता को सेवा देते रहेंगे। आप देखते हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क।